हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ, ऐसे साइन के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक डीएफ और एक डीएम के लिए वो जो दो साइन होंगे वो ये बताते हैं कि आपका जो ये प्रोसेस है बहुत तीव्र गति से, तेज़ी से चल रहा है और आप जर्नी में हैं। डेफिनेटली आप जर्नी में हैं और ये जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपके चक्रास पर काम हो रहा है और सामने वाले इंसान को आपकी याद आ रही है। बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ जैसी उसको महसूस होती हैं, वो क्रेव करता है, जाने अनजाने वो परेशान होता है और आप ही की याद में वो इधर उधर घूम रहा होता है। उसे बहुत बहुत याद आ रही होती है आपकी, चाहे वो आपको जानता है या वो नहीं भी जान रहा है, अभी तक नहीं भी जानता है ना, यदि और आप जानते हैं तो भी उसको बहुत बहुत अंदर से कॉस्मिकली उसको बेचैनी महसूस होती है आपके लिए। और उसके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है वो आपकी वजह से, आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए उसके साथ हो रहा होता है। और आपके साथ भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही होती जो आपको अलग करने के लिए या आपसे अलग अलग हो रही है कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हर छोटी बड़ी चीज़ जो आपके साथ हो रही है, या वो हर छोटा बड़ा इंसिडेंस, या वो चीज़ जो उनके साथ हो रही है, वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, एक दूसरे के योग्य और स्टेप बाय स्टेप आप दोनों को एक दूसरे के योग्य बनाने के लिए हो रही होती है। तो जो गर्ल्स के लिए मैं एक लक्षण बताऊंगी, वो गर्ल्स से पूरी तरह रेजोनेट करेगा। आपका अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उस वक्त पर आप यही सोचिएगा कि ये चीज़ इसलिए हो रही है और इस समय ये हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है कॉस्मिकली भी और एनवायरनमेंट में, यूनिवर्सली। ये सब मुझे बताया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो जेंट्स के लिए है, जो डीएम्स के लिए है, वो भी मैं बताऊंगी पॉइंट। पहला पॉइंट मैं लड़कियों के लिए बताती हूँ। आपको लगता है कि कभी भी मेन त्योहारों पर या फेस्टिवल्स पर आपके पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या शुरू। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पीरियड कैसे हो गया, आ गया, मतलब इस समय आ गया, ये तो कोई टाइम नहीं था, अभी तो हुआ था, 21-22 दिन पूरे हुए हैं, बस ये थोड़े बहुत, मतलब ऐसा होता है जो डिस्टर्बेंस आपको पीरियड के समय का लगता है। मेन बड़े बड़े त्योहारों में ऐसा हो रहा है आपके साथ, या पूर्णमासी के दिन हर बार अक्सर ऐसा आपके साथ हो जाता है। आप पूजा पाठ नहीं कर पाते होते हो, कोई रिचुअल आपको बताया जा रहा होता है वो आप नहीं फॉलो कर पाते हो अपने पीरियड प्रॉब्लम के चक्कर में। तो इसका जो एक, तो पहली बात मैं ये बता दूं कि ना तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है, ना ही इसका कोई नेगेटिव वजह है, वजह नहीं है इसकी। आपके जो सैक्रल चक्र है, आपका जो रूट चक्र है, आपका सोलर प्लेक्सिस है, ये तीनों नीचे के जो चक्र होते हैं, ये इसमें काम होता है और ये कनेक्टेड रहते हैं आपके डीएम से, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं ये आपके। जहाँ आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है आपके नेवल से, वो नीचे के चक्रा उस व्यक्ति से भी कनेक्टेड रहते हैं जो आपके मतलब एक तो वो आपके ना मदर से भी कनेक्टेड रहते हैं, ये भी आप भूले नहीं। अगर वो प्रॉब्लम में है तो आपको फील होता है, लेकिन अगर ये पीरियड प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको जो डीएम पार्ट है उसको कुछ भी उसे आपको याद दिलाया जा रहा है, या आपको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। आपकी फेमिनिन एनर्जी उससे मिलती है, उसके साथ कॉस्मिकली जुड़ रही है, इसलिए आपके सैक्रल पर दबाव पड़ रहा है या उस पर वर्क हो रहा है, या जो भी है वो वहाँ पर एक्टिव हो जाती है। इसका पूरी तरह से इसका कारण क्या है, 100% क्या है कारण, वो तो अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल है कि उस पर कुछ काम होता है, उस पर या तो उस पर एक्टिवेट होता है, या उस पर काम होता है, या उस पर दबाव होता है, या वो इम्बैलेंस्ड होता है, उसको ठीक किया जाता है, उसका जो भी है संतुलन में लाने के लिए। मतलब ओवरऑल यही बात है कि उसके ऊपर काम हो रहा है, आपको कनेक्ट किया जा रहा है और इमोशनल लेवल पर आप दोनों को एक दूसरे के लायक बनाया जा रहा है। वो आपको समझे, आप उनके लायक बने, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से हो। और ये बिल्कुल भी नकारात्मक लक्षण नहीं है, ये बहुत सकारात्मक लक्षण है। यदि आपको किसी मेन फेस्टिवल पर बार बार इस तरीके की चीज़ों को फेस करना हो रहा है, तो मतलब बार बार ये जो पीरियड प्रॉब्लम ऐसा उसी समय आ जाता है और आप हेल्दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत ही नहीं है कुछ भी, आपके सारे साइकिल बिल्कुल ठीक है। बस ये बात है कि घूम फिर कर मेन फेस्टिवल आदि पड़ ही जाता है आपके सामने ऐसा। तो ये एकदम पूरी तरह से प्योर एक संकेत है आपकी फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करने का, उसे बढ़ाने का, आपका ग्लो बढ़ाने का, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ निकालने का, आपके अंदर की सारी सप्रेस्ड फीलिंग्स को बाहर ला करके एक सशक्त फेमिनिन का निर्माण आपके अंदर करने का। तो उसमें ये बहुत अच्छा आपको संकेत है। आप देखिए आपके सामने 3D में क्या हो रहा है, आपको कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। जो अगर ये चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू होती हैं तो ये आपको पूरा संकेत है कि वो बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी फील करते हैं, आपको फील करते हैं। उनका जो फिज़िकल जो खिंचाव है वो आप ही की तरफ हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को याद करके उस वक्त पर बहुत इमोशनल हो जाते हो और शारीरिक
तौर पे साथ साथ आत्मिक तौर पे भी एक दूसरे को एहसास कर रहे होते हो, कॉस्मिकली भी एक दूसरे के साथ ही कंबाइन हुए हुए रहते हो। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डीएम्स के लिए। डीएम्स का क्या होता है, जब उनको उनकी डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रेव करती है, उनको याद करती है, उनको बुलाना चाहते हो अपने पास में, इमोशनल ज़रूरत होती है उसको उनकी, और सब कुछ होता है, तो उनको भी फिज़िकल नीड्स बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, और वो अननेसेसरीली होती है। वो खुद पर काम भी कर रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिज़िकल नीड्स बहुत होती हैं। और एक साथ ये कि उनका जो काम है, वर्क फील्ड है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, बहुत स्लो डाउन, क्योंकि उनके सैक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सिस पे, रूट पे, हार्ट चक्रा पे, सब पे काम हो रहा होता है उस वक्त पर। तो वो उनका जो काम का एरिया है, जो उनका वर्क फील्ड है, वो वहाँ पर स्लो हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी जागृत की जा रही होती है उस वक्त। तो वो थोड़ा सा वर्क पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उनके काम पर, जॉब पर। मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन करने का मन नहीं होता उस वक्त को, उस काम को बहुत ज़्यादा वाला, वो जोश नहीं रहता, वो एनर्जी नहीं रहती। क्योंकि आपको एक बात हमेशा माननी चाहिए, ये बात आप स्वीकार लें कि जो स्त्री की जो ताकत है, वो पुरुष ताकत से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो दोनों चीज़ें संभाल लेती है, उसके काम और उसकी इमोशन, वो काफ़ी हद तक उन्हें दोनों चीज़ों को हाथ में लेकर चलती है, कर लेती है। नाजुक लगती है आपको स्त्री, लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूत होती है। और जो जेंट्स होते हैं, वो थोड़े से उससे इमोशनल कोई आया, ऐसे पल आया, कुछ ऐसा अटैक हुआ इमोशंस का, और वो बैठ गए ठप होके, ना उनका काम हो रहा है, ना उनकी जॉब हो रही है, ना उनसे कुछ कहा जा रहा है, ना सुना जा रहा है, बस वो तो बस इसे ही फील करे जा रहे बैठे हुए। तो उनको भी मैं ये कहूँगी कि उनको अपने फीलिंग्स को निकालना है, तो वो अपनी ऊर्जा को उठाएं और ज़बरदस्ती अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि वो काम उनके हाथ में रहे, वरना वहाँ पर वो असफलता को भी कई बार देख लेते हैं। तो उस काम को भी उनको लगातार अपना तो बेस्ट करो ना, जो आपकी भाग्य में होगा तो वही, लेकिन काम अपना बेस्ट करते रहो, उस पर भी ध्यान दो। और फेमिनिन एनर्जी आ रही है, उसको भी संभालो, कंटिन्यू संभालो उसको, फैसले लो अच्छे, बड़े तरीके के, सटीक, प्रबंधित, ऐसे फैसले लो जो सुनने वाला भी देख के समझे कि हाँ, ये कुछ इन्होंने सोचा है। तो डिपेंड हो इंसान आपके ऊपर, आप ऐसी एनर्जी में रहो हमेशा। तो ये दोनों के साथ ये होता है। और ये 2 पॉइंट अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, जेंट्स के साथ और लेडीज़ के साथ दोनों, तो ये बात जो बिल्कुल मेन है दोनों के जो बिल्कुल कॉमन होगी, वो ये होगी कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, डीएम एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। एक दूसरे के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलना यानी कि कॉस्मिकली भी आप एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के लायक बनो, समझो फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स, मजबूरियाँ, ठीक है, जिम्मेदारियाँ, उनकी भी समझो, अपनी भी समझो, कोई चीज़ थोपो मत एक दूसरे के ऊपर, और एक वेट करो। अभी मैंने प्रोग्राम देखा था, मतलब शिव शक्ति का, महादेव वाला, उसमें मतलब वो मैसेज ही की तरह से मैं ले रही हूँ उस बात को, कि देवी माँ ने पूछा उनसे, पार्वती ने, कि क्या प्रेम को करना और उनसे विच्छोह हो जाना, उनसे अलग हो जाना, यही प्रेम की असलियत है, यही है प्रेम की परिभाषा? तो शिव जी कहते हैं नहीं, प्रेम को पाना, देखना, उससे बिछड़ जाने के बाद उससे दोबारा मिलन की कामना करना, उसकी उम्मीद करना और उसकी प्रतीक्षा करना ही प्रेम का असली अर्थ है। यानी कि उन्होंने भी ये बोला है कि आप डिसअपॉइंट तो मत हो, पर उसके लायक ज़रूर बनते रहो, हर पल लायक बनते रहो। का मतलब किसी भी काम में पीछे मत हो जाओ कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब तो जब होगा तब होगा, ऐसा नहीं। कार्यशील, गतिशील रहो, और होप अंदर से ख़त्म मत होने दो। विश्वास रखो अपने अंदर, उसके लिए नेगेटिव मत हो, उसके लायक बनने की कोशिश करो हर तरह से, फिज़िकल वे में, इमोशनल वे में, फाइनेंशियली, हर तरह से लायक बनने की कोशिश करो। दोनों एक दूसरे के, दोनों को अपने अंदर शिव और शक्ति दोनों के तत्व बढ़ाने हैं ना, तो लायक बनो। जो देखे वो तुम्हें लायक ही कहे हर तरह से, हर किसी चीज़ के, ये ना कहे कि ये कमी है इस इंसान के अंदर। अपने को हर वक्त सुधारो। कोई बोले तो उसे बहुत अच्छा कहो कि हाँ, सुधारने के लिए बहुत अच्छी इन्होंने मेरे अंदर ये कमी बताई है, उस पर मैं काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना। तो यही है आपका आज का मैसेज, आपके लिए आज की रीडिंग, आपका जो भी आपके लिए है, ये आप सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। एक स्पष्ट और साफ़ सुथरी रीडिंग जो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत आपके साथ मैसेज लेकर आई है आपके लिए, मिसिंग मैसेज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के। तो ठीक है ना। अब कोई अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपने हर पहलू पर बात कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे थोड़ा और आगे बढ़ाकर ज़रूरत जगह पर सब जगह पहुंच जाए, इस लायक
इसे बना सकते हैं वीडियोस को, इस चैनल को। आपका सब्सक्राइब करना बहुत बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और ब्लेसिंग्स के साथ आपको रिसीव करती हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।